जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बहुविकल्पीय सेट है जो कि इडू टेरिया प्रकाशन का है। टोटल क्वेश्चन जो है 7500 कराएंगे, जो कि सामान्य अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये सब 150 सेट है। डेली आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। डेली एक सेट कराया जाएगा इडू टेरिया का। टोटल 7500 क्वेश्चन कराएंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है एक है। प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट एक का क्वेश्चन नंबर एक है। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजुमदार, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 4 सही है, भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। ऑप्शन नंबर 3 सही है, इलाहाबाद। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? इसका सही आंसर है एच एस ऑलकॉट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक ये भी थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, ये शामिल नहीं थे। होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र में 28 अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था अगस्त 1 अगस्त 1916 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इनके निजी सचिव थे प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्यारेलाल। 5 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो ये महत्व दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 12 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी सही है, ये है। आनंद मठ यह भी है। पोस्ट मास्टर देवी चौधरानी ये है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, पोस्ट मास्टर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रामपा विद्रोह से संबंधित है? रामपा विद्रोह से संबंधित है। तो रामपा विद्रोह जो हुआ था 1922-24 में हुआ था। 1922 से 24 में हुआ था ये। तो ये थे अलूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो पागल पंथ की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1825 में। तो ये किए थे करमशाह। ऑप्शन नंबर 2 सही है, करमशाह। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 3 सही है,
तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति ऑप्शन नंबर 3 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा मलिक उल सर्क, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे के शव प्राप्त हुए, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव शवदान प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर है कौन सी संस्कृति में हुए थे? जारवे संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश का था, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, सारनाथ। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अलाउद्दीन खिलजी था। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये करता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो इसके उदाहरण है गिरिपद स्थिति का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गिरिपद स्थिति का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह ये तो है, ग्रह यह भी है, धूमकेतु यह भी है, निहारिका जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 1 का 3। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन बी का 4। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय है, अनुच्छेद 98 में सी का 3, सी का 2। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन डी का 1। 34-12 34-21 ऑप्शन देखते हैं। 34-21 ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो इसका सही आंसर है नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन नंबर 1 सही है, नागरिकों की शिकायतें पर नियंत्रण नहीं होता। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, गलत है, मूलभूत अधिकार नहीं है, गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, गलत है, पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, गलत है। चौथा ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है, गलत है। बी सी डी गलत है, ऑप्शन देखते हैं, बी सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका सही आंसर होगा सहकारी संस्थाओं का गठन एवं
कार्य संचालन से है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1992, 1994, 1996, 1999। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1996। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परियोजना आय पीडीआई, पीडीआई एक है, पीडीआई जो है व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि यह है, तो ये है अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये करते हैं 1%, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1%। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, सही उत्तर चुनना है, धातु और संबंधित रोग दिया हुआ है। आर्सेनिक आर्सेनिक जो है फेफड़े की कैंसर एक का एक। कैडमियम कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी बी का 3। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है श्वसन संबंधी समस्या सी का 4। बेरियम मस्तिष्क सूजन डी का 2। 1342 ऑप्शन देते हैं 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिक एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। एसेटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा एस्टेरीकरण, ऑप्शन नंबर 4 सही है, एस्टेरीकरण। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है क्यों रखा जाता है? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है बाइंडर बलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाइंडर बलों के द्वारा रखा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? निम्नलिखित में कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो ये संबंध है सल्फर डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? ग्रंथि का निर्माण होता है किस ऊतक से? तो ये होता है उपकला ऊतक से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रति जीवाणु कारक के रूप में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है स्फीति दाब पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में कौन फूल का एक अंश भाग है? कौन सा एक फूल का अंश भाग है?
ऑप्शन है मध्य शिरा, स्त्री केसर, शिराएं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। यह एक विषैले पदार्थ है जिसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। सही है, सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, विषैले पदार्थ है और रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। दूसरा है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक और दो दोनों सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 सही है, हिस्टैन है, हिस्टैमिन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हिस्टैमिन। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतः द्रव्य जालिका में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्वयं वहनीय ऊतक का। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार जो है यह निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता किस सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ये किया था तारापुर समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये है H.H. बैरोज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा क्षेत्र भारत का परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, पश्चिमी घाट। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस जो है मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस भी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, कच्छ में है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं है बल्कि मन है? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, महात्मा गांधी। 48 नंबर क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? सोशलिस्ट द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे श्रीपाद अमृत डांगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है बिहार, असम, मिजोरम, नागालैंड। ऑप्शन नंबर 4 सही है, नागालैंड। 50 नंबर क्वेश्चन है, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसी में स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले थे कहाँ? तो ये अस्थायी जीवन का प्रमाण जो है मिले थे सर्वप्रथम मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले थे कहाँ से? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले थे दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त जो है, गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं बुर्ज से। अगला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, ये साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।